नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं अनुपम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो सुबह सुबह यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ। पूजा करने के बाद आई हूँ, नाश्ता बना रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है। पिछले वीक में ही वीडियो पड़ा था, तब भी उनकी छुट्टी थी। तो यहाँ मैं पोहा बना रही हूँ और चाय बना रही हूँ साथ में। नाश्ता में पोहा तैयार है और यहाँ मैं सर्व करके उनको, और मेरी भांजी भी आई हुई हैं, उनको भी दे के आती हूँ। और उसके बाद मुझे कहीं जाना भी है। तो अभी मैंने इनको तैयार किया है और इनका थोड़ा तबीयत ठीक नहीं रह रहा था, मैंने बताया था आपको। तो मैं इनको जा रही हूँ डॉक्टर को दिखा के फिर आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। पहले इनको मैं डॉक्टर को दिखा लेती हूँ। और यही है कि थोड़ा वीक है, तो यही मैं दिखाना चाह रही थी कि क्या ये अंडर वेट तो नहीं है, क्या इनको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यही इनको दिखाना है। बेटू हाय कर लीजिए। और यहीं पास में ही डॉक्टर है, उन्हीं को दिखा के आती हूँ मैं थोड़ी देर में। फिर आने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ देखिए, ये है क्लिनिक जहाँ मैं इनको दिखाने आई हूँ। डॉक्टर कुमुद अनूप नाम है डॉक्टर का, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि श्रेयान ने अपना मास्क लगाया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी कि हम बाहर निकले हैं। वैसे तो कभी जल्दी बाहर निकलते नहीं हैं। तो ये अपना मास्क लगाए हुए हैं, बहुत छोटे हैं, समझ में आया इनको। यहाँ पे आरती कर रही हूँ मैं, और यही मेरी भांजी है जो आई हुई हैं। यहाँ ये देखिए श्रेयान पांडे भी हैं। हे फ्रेंड्स, मैं श्रेयान को दिखा के डॉक्टर के यहाँ से आ गई थी, बहुत पहले ही आ गई थी। लेकिन उसके बाद से मैंने कोई वीडियो दोपहर के लंच का और कुछ वहाँ से आने के बाद मैंने लंच वगैरह बनाया, नहाया, इनको भी नहलाया, मतलब सारे ही काम किए। और जल्दी जल्दी मची हुई थी, इनको दिखा के आई तो फिर जल्दी जल्दी से सारा काम ख़त्म किया। लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाया मैंने, नहीं शूट किया। इस टाइम से शुरू किया है आरती से। आपने देखा कि आरती ख़त्म हो गई, हम लोगों ने प्रसाद खाया। अभी मैं आके यहाँ पे इनको, यहाँ देखिए दूध पिला रही हूँ, ये दूध पी रहे हैं। और आइसक्रीम भी साथ में हाथ में पकड़ के बैठे हैं, देखिए एक जगह पे ध्यान नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला है कि ये ठीक है और थोड़ा और केयर की ज़रूरत है। और तो ये ठीक है। खाना वाना जो है इनको खिलाने के लिए बोला है कि इनको खाना ज़्यादा दीजिए, दूध कम दीजिए। लेकिन वही है ना कि ये खाते नहीं हैं। कोशिश तो मैं करती हूँ, मैं ये बताती रहती हूँ लोगों को कि मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन ये थोड़ा कम खाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं खाता है, लेकिन कम क्वांटिटी में खाता है। तो अभी थोड़ा सा और इनका केयर करना है, इनको अच्छे से खाना खिलाना है, इनका वेट गेन कराना है, थोड़े से इनका ये मोटे दिखने लगे, अच्छे दिखने लगे। तो अभी हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। तो बहुत सारे काम के बाद और थोड़े से आराम के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में फिर से। और मैं अब बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स के पाउडर। और यहाँ मैंने लिया है काजू और बादाम, दोनों इक्वल क्वांटिटी में है, और अखरोट भी लिया है। इन सबको पहले मैं भूनूंगी, फिर उसके बाद इनका मैं पाउडर बनाऊंगी। सबसे पहले मैं काजू भून ले रही हूँ। सबको एक एक करके भूनना है, एक साथ नहीं भूनना है। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। मैं अपने बच्चे को यही देती हूँ। पाउडर बना के घर पे पाउडर बनाती हूँ। ऐसे तो पैकेट में ड्राई फ्रूट का पाउडर आता है, बट मैं घर पे बनाती हूँ। और इसको मैं दूध पिला रही हूँ या कोई और चीज़ बना के खिला रही हूँ, जैसे प्यूरी हुई एप्पल की या बनाना की, तो मैं उसमें भी डाल के इनको दे देती हूँ और उसके साथ खाते हैं। हेल्दी होता है। वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि ये बहुत ही दुबले पतले से हैं, और यही सारी चीज़ें हैं कि इनको थोड़ा सा एक्टिव रखती हैं और थोड़ा ये ठीक ठाक हैं। और वेट इनका बहुत कम है और वेट गेन करना ही ज़रूरी है। यहाँ मैं मखाने भूनने के लिए घी मैंने कढ़ाई में डाला और मखाने भून ले रही हूँ। और कल व्रत है हम सबका, तो इसीलिए मैं आज से इसी टाइम से तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि कल सुबह जल्दी जल्दी में फिर ऑफिस भी जाना रहेगा इनको, तो नहीं हो पाएगा। तो मैं मखाने सारे भून ले रही हूँ। और फिर इसके बाद मैंने मूंगफली भी भूना था। और उसके बाद देखिए आप, मखाने निकालने के बाद मूंगफली भून लिया था। उसके बाद ये खजूर का पैकेट है, इसको मैं डब्बे में भर रखने के लिए इसका पैकेट खोल रही हूँ। इस बार खजूर इस तरीके का आया है, नहीं तो छुहारे जैसा सूखा सूखा सा होता था, ये ऐसे चिपका हुआ सा इस बार आया है। और इन सबको मैं डब्बे में पैक करके रख दे रही हूँ।
और जो बचा है उसको दूसरे डब्बे में रख दूँगी। यहाँ काजू बादाम अखरोट सब ठंडा हो गया है। इनका पाउडर मैंने बनाया, पहले थोड़े से दरदरा सा पाउडर बनाया, फिर उसके बाद थोड़ा और महीन करने के लिए आधा आधा करके पीसा, क्योंकि इसमें भी तेल होता है बादाम वादाम में, तो फिर एक साथ पीसने पे उसी पे चिपक जाता है, तो फिर पाउडर कहाँ रह जाएगा वो, इसीलिए मैंने एक एक करके पीसा है। यहाँ जो कुछ भी सामान मैंने इनका सब बनाया, पहले मैंने मखाना भुना, खजूर पैक किया, खोल के रखा डब्बे में, दलिया और सेरेलैक और इनका हॉर्लिक्स, ड्राई फ्रूट का पाउडर, ये सब मैं यहाँ फ्रिज में लगा दे रही हूँ। यहाँ मैं पोज दे रही हूँ कि मैंने सब कुछ कर लिया, फाइनली सारी चीज़ें हो गई हैं। मैं पहले से ही फ्रिज पे रखती आ रही हूँ। मैंने पहले की वीडियो में भी बताया होगा कि जो भी मेरे बेटे का सामान रहता है, जो खाते पीते हैं, वो वहीं फ्रिज पे ही रखती हूँ। वहाँ से उठा के फिर मैं बना लेती हूँ फटाफट से, टाइम नहीं लगता, क्योंकि समय भी होना चाहिए और भी काम रहते हैं घर के। और यहाँ मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, दाल बन चुका है और मैंने काटा है आलू, बैंगन और पालक, मेथी, सबको मैंने काट के धो के इसको मैं मेथी, हींग और हरी मिर्च के तड़का देकर मैं इसमें बना रही हूँ। प्याज और लहसुन नवरात्रि में नहीं पड़ना होता है, इसीलिए मैं ऐसे इसको बना रही हूँ। और आप यकीन मानिए कि नवरात्र में जब प्याज और लहसुन नहीं पड़ता, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे लगता है कि देवी माँ ही उस खाने में इतना स्वाद भर देती हैं। जब भी मैंने कुछ भी बनाया, मैं बहुत डर रही थी पता नहीं कैसे अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी रोज़ बन रही है, रोज़ ही खाना बहुत अच्छा बन रहा है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसमें प्याज और लहसुन डाल रहे हैं। यहाँ मैंने इसमें साग में, मतलब सब्जी में, मैं साग बोलती हूँ, सब्जी में मैंने मसाला डाला है और नमक डाला है। इसको बाद मैं चला के इसको, पहले मैं इसको चला के फिर इसको ढक के पका लूँगी। इसके बाद जो बार बार का प्रोसेस था वो मैंने नहीं दिखाया, यहाँ डायरेक्ट पक जाने का प्रोसेस हो गया है। यहाँ देखिए ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसके बाद मैंने दिखाया नहीं, मैं बहुत थक गई थी। यहाँ देखिए मैंने खाना सर्व कर लिया है। अब मैं जाके इनको दे आती हूँ और देखते हैं कि कमरे में सब लोग क्या कर रहे हैं। किचन में कोई देखने भी नहीं आता कि क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे पतिदेव विराजमान हैं और बेटा जी बेड के कोने में छिपे हुए हैं, पूरा घर तहस नहस कर देते हैं। तो खाना खा लिया हम लोगों ने, अभी ऐसे ही छत पे आई हूँ, ऐसे टहल रही हूँ, थोड़ा वॉक कर रही थी मैं। खाना सबका हो गया है और ये देखिए इस तरफ आप देख रहे हैं ना, सब बहुत ढेर सारे कपड़े आज मैंने धोए हैं, शाम को धोया है। हॉस्पिटल वहाँ से बाबू को दिखा के आने के बाद, पहले तो मैंने भिगोया हुआ था, धोया नहीं था, जल्दी जल्दी में मुझे दिखाने भी जाना था, फिर बहुत सारे काम और करने थे, मैंने धोया नहीं था। वहाँ से आने के बाद मैंने सारे कपड़े, फिर बाद में लंच बनाने के बाद मैंने सब पूरा धोया था। तो ये सूख रहा है, इसके पीछे भी है, वो दिख नहीं रहा है इसमें, मैं दिखाती हूँ। ढेर सारे कपड़े आज ही धोया था, मतलब दिख रहा होगा। पूरा तीन अर्गन भरा हुआ है, इतना कपड़ा मैंने धो डाला था आज। तो सुबह तक सब सूख जाएंगे, इसलिए इस मतलब पानी निकल गया था, उसके बाद मैंने सारा डाल दिया था, तो सुबह तक सब सूख जाएगा। फिर अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं आप लोगों से बिल्कुल भी दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन मजबूरियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं। बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से भी, और मजबूरी हो जाती है। कई दिनों से कोई भी वीडियो आप तक मेरी नहीं पहुंच पा रही थी। मैं थोड़ी परेशान थी बाबू को लेकर, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रही थी वीडियो बनाने में, तो कोई भी वीडियो आप तक मेरी नहीं पहुंची। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं डेली एक वीडियो ज़रूर पोस्ट करूं, आप लोगों तक मेरी कोई ना कोई वीडियो पहुंचे। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे भी एफ़र्ट डालना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। तो मैं अब वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगी। आप अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही बनाए रखिए। और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर और अच्छा लग रहा हो तो शेयर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होती रहूँगी और आपके पास अच्छी मेरी वीडियो पहुँचती रहेगी। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।